ओम शांति। ओम शांति। पहले मुरली पढ़ लेते, फिर दीपावली की विशेष बातें सुना देंगे थोड़ी। और मैं केवल मात्र इतना कह दूं कि सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि आज भैया वो दीपावली भी, छोटी दिवाली भी है, और आज ही कहते हैं वो जो खरीद धनतेरस कहते हैं वो भी आज ही है। तो वैसे तो आजकल हर चीज दो होती हैं। हमारे मधुबन में कल मनाई गई थी, धनतेरस कहते थे, लेकिन मुन्नी बहन का जन्मदिन होता होगा धनतेरस के दिन, तो जन्मदिन भी मनाया जा रहा था, धनतेरस भी मनाई जा रही थी, दिवाली भी मनाई जा रही थी। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग में सचमुच इस समय प्यारे बाबा ने ये सब कर्तव्य किए जो बाद में त्योहार के रूप में सब बने हैं। और हम त्योहार भी मना रहे हैं और अपनी यादगार भी मना रहे हैं, दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी मनाते हैं। तो आज की वाणी बाबा की है, छोड़ो इसको, नहीं चलता ये मेरा। मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। कौन सा है भूल भुलैया का खेल, मालूम है? ये भूल भुलैया का खेल है। तो बाबा ने आज कहा, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, अभी अभी याद करते हो फिर भूल जाते हो। ये है भूल भुलैया का खेल। निश्चय बुद्धि बनो तो क्या होगा? निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसोगे नहीं। नहीं तो भूल भुलैया में रास्ता नहीं मिलता है, फंस जाते हैं। निश्चय बुद्धि है कि बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं है, सब दिखावा है दुनिया, है कोई सत्य है, रियलिटी है? कोई नहीं है, सब दिखावे हैं। जब तक हम नजदीक नहीं गए तब तक वो सत्य है, नजदीक गए तो सब सत्यता दिखाई दे जाएगी। प्रश्न है, क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? समय क़यामत का चल रहा है। क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है हमारा? तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना, और बातों में नहीं जाना है। बहुत बातें आएंगी, और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर, गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबका अपना अपना हिसाब किताब करके जाना ही है। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। चुकतू तो करना ही पड़ेगा, हंस के करेंगे तो भी करना पड़ेगा, रो के करेंगे तो भी करना पड़ेगा। बाप आए हैं, बाबा आए हैं, किस लिए? बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले चलने के लिए। सबको अपने साथ घर ले चलने के लिए। रिकॉर्ड है, दूर देश का रहने वाला
आया देश पर आए। कहाँ आया है बाबा? पराए देश में आया है। आया देश पर आए। मैम तुम इधर बैठ जाओ, छोटी इस तरफ, लास्ट फर्स्ट में लास्ट कुर्सी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, भगवान बैठकर समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापित करते हैं। गॉड फादर को पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। जब शांति का दाता ही वो है तो उसे पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें वे भी बेचारों को पता नहीं। पुकारें चलो भगवान को, लेकिन वो भी कौन है वो भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहिए। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो। ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते, हो सकते हैं? सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी, और किसकी होगी? शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। जीव तो नहीं गया। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहां ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापित हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा बिन बिन शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, फिर क्या समझाते हैं?
बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब फिर बताइए, ये खेल भूल भुलैया का है। इनमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे, पता पड़ गया है अभी कर्म विनाश होंगे तब जाएंगे, सर्व संबंध एक से जुड़ेंगे तभी जाएंगे, मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि योग जाता है, भूल भुलैया में फंस गए, निकल नहीं पा रहे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है इस भूल भुलैया के खेल में, कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है, अभी तुम जानते हो। हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। तो ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। बम्बोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को बम्बोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, सन्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से गाऊं, वह सब कुछ हो रहा है। भगवानो वाच्य जरूर पढ़ेंगे ना, भगवानो वाच्य बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहां होती है। सत्युग में पूजा आदि नहीं होती, यहां भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। और तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है। कोई कहे आप तो भक्ति करते नहीं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि हमने सबसे जास्ती भक्ति की है। इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोते परपोते वे तो पुराने घर में आएंगे ना। हमारे कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान, बोलते हैं ये जायदाद दादा परदादा की चलती आ रही है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करोगे तो पहले क्या होगा, तो पहले नए घर में आओगे। जोर से पुरुषार्थ करोगे तो पहले नए घर में आओगे। पुरुषार्थ की युक्ति बहुत सहज समझाते हैं।
भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय ज्ञान है, सात्विक त्रेता, और अभी तुम बच्चे नॉलेज फुल बन जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर जो फुल पढ़ाई पढ़ा हुआ है, नॉलेज फुल है। तुम वो बेहद के स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो नंबर वार ही पास होंगे, जैसे कल पहले हुए हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। दुनिया ही थोड़ी तमो प्रधान है। दुनिया में रहने वाले मनुष्य भी तो तमो प्रधान है। अगर पदार्थ, वस्तु, वृक्ष ये सब हो गए तो मनुष्य भी तो हो गए ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। हमने देखा ठंडे देश में, देखो तो पेड़ के छोटे पत्ते नए तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन वहां जब पुराने पत्ते झड़ने पर आ जाते हैं तो लाल लाल हो जाते हैं। चारों तरफ देखो तो लालिमा छाई हुई है। बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कि आज का दुनिया बड़ी लालिमा वाली है, बहुत सुंदर लग रही है, चमक चमकीली है। वो तो भी घटना घट गई तो थोड़ा लोगों को लग रहा है बड़ा खराब हो गया, बाकी दुनिया तो बड़ी आकर्षक हो रही है। अब बाबा कहता है ये आकर्षण नहीं, ये झड़ने की निशानी है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वे भी अविनाशी हैं। और तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। लेती है कोई 84 लाख जन्म। बाबा कहते गिनती ही नहीं कर सकते ऐसे लाखों की। वे तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनको कोई गिनती भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए, थक गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं। क्या नहीं समझते? शांति कैसे हो ये कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है।
क्या नहीं समझते हैं जी? शांति और सुधार में नहीं। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। शांति हो थी कब, वो तो बताओ पहले। जब एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, ऐसा राज्य था, ऐसा दुनिया थी, तब थी शांति। अब वो है ही नहीं और शांति हो, कॉन्फ्रेंसेस करो जी शांति हो जाए, शांति हो जाएगी ऐसे? जब तक वो एकता का दुनिया ना आ जाए। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन, गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। बदलनी है या नहीं बदलनी? अब बदलनी है, लगती है ना बदलने वाली। क्या मनुष्य बना हुआ है, हाथों में दस्ताने पहने हुए, मुख पर ये चढ़ाया हुआ है। दुकानों में जाओ, डॉक्टरों के पास तो पता नहीं क्या क्या पहना देते हैं आजकल। अब ये मनुष्य की आर्टिफिशियल जीवन देखने में आ रही है, असली जीवन नहीं रही है। असली जीवन भी खुली हवाओं में घूमना, छतों पर सोना, पेड़ों के नीचे सोना, लकड़ी उठा के लाके रोटी बना लो, चूल्हा बना लिया, मिट्टी का पोछा लगा लिया, वो असली जीवन था जिसको आज नकली कहते हैं। ये जीवन आज क्या हो गया? अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वे राजधानी स्थापित हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। दिवाली के दिन खास अपने वही खाते के ऊपर, चौपड़े के ऊपर बना देते हैं स्वास्तिका का चिन्ह। उनका भी अर्थ है ना। वे तो गणेश कह देते हैं, उसी स्वास्तिका को गणेश नाम पुकारते हैं। गणेश को भी विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते। ये सब भक्ति मार्ग है। अभी दीपावली मनाते है ना, आज हम भी मना रहे हैं। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है। रानी बहन आगे आ जाओ, भले इधर आ जाओ, उधर कोई ना कोई आ जाएगा बैठने वाले। सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की सोचा सुना। सच्ची दिवाली क्या है? सच्ची सच्ची दिवाली वास्तव में याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए नया खाता शुरू हो रहा है ना। हमारा बाबा सब अर्थ बता रहा है। नया खाता तुम्हारा शुरू हो रहा है। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनोगे तो क्या होगा? तो खुशी भी रहेगी।
क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसने ये अविनाशी जीवन में प्राप्तियां प्राप्त थी हुई, लेकिन आज फिर से वो प्राप्त कर रही है। देह में आएंगे तो मकान याद आएगा, धन पुत्र वधु ये सब याद आएगा, लेकिन आत्मा को याद करेंगे तो उसका वो खजाना याद आएगा। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच्य भी है ना। भगवान एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान वाच्य कहा जाता है। वाच्य किया ही तब जब उनका अपना काया मिली उनको, जब उन्होंने काया का आधार लिया तब बोले। ये भी किसी को पता नहीं कि उन्होंने वाच्य कैसे किया, तब नेति नेति करते आए। नेति के मनुष्य को तो सब मालूम नहीं, तो मनुष्य ने कहा ये भी नहीं ये भी नहीं, लेकिन परमात्मा काया का आधार लेके बताते हैं सब कुछ, वो है वास्तविकता। अब वो मनुष्य जानता नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, और फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। एक तरफ पिता कहते हैं और फिर कहते हैं हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहराना, तुम वो भी के। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इतनी ढेर प्रजा का पिता ही होगा, थोड़े बच्चों का बाप तो नहीं होगा। इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकी को करते हैं और परलोकी को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं करते हैं। कहेंगे हे भगवान, जबकि ब्रह्मा प्रजापिता है, लेकिन फिर भी याद उसको करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्रह्मा का रथ, उस द्वारा जन्म देने वाला वो कौन है। ब्रह्मा का नहीं कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते। अनिल भाई दिखाई देते हो सोए हुए, सोए रहते, थोड़ा ध्यान दो भी, जो भी सोते हैं ना ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि भले मुंह ढका हुआ आंखें ढक रहती है, लेकिन पता चल जाता है कि हाल चाल क्या है। प्रेम माता थोड़ा नीचे कर लो, आंखों से दिखाई तो देवे। आपने तो आंखें भी ढक ली, हाँ इतना तो आंखें तो नंगी रख सकते हैं, आपने नाक नहीं ढका हुआ, नाक ढक लो, आंखें दिखाई दे। अच्छा ठीक है भाई। सुख में किसी को भी याद नहीं करते, वहां सुख ही सुख है, ये भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो इस समय है 3 बात। भक्ति मार्ग में लौकिक और परलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं।
लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वो हद का बाप है। उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में। हम बच्चों को बेहद का सुख दें। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वे कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूं, पढ़ाता मैं हूं, ज्ञान मेरे पास है। बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है, ना देवताओं में ज्ञान है। ज्ञान है मेरे में, जो मैं तुम बच्चों को देता हूं, ये है रूहानी ज्ञान, जो ज्ञान में आके आत्माओं को देता। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे ये पद मिलता है, तो बाबा ने क्या किया होगा? इशारा किया होगा लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। सोचो ऐसा ऊंचा पद किसने दिया होगा? शांति होगी तो कब होगी? गायन है, मन के जीते जीत है, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। माया ते जीते जीत है, माया ते जीते हार, माया ते हारे हार। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे? बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए? आत्मा तो है ही शांति धाम में, वो तो है ही शांति धाम की रहने वाली। वो कहेगी शांति चाहिए। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको। शांति चाहिए, आप शांत थे, शांत देश के थे, शांत आपका धर्म था, आप स्वधर्म में टिको। तो यहाँ स्वधर्म में कैसे टिकेंगे? यहाँ तो बार बार दे जिसको लिया हुआ है, बाबा कहते हैं धूम ली हुई है, ये धूम के बिना तो रह नहीं पाते, बार बार बुद्धि भटक जाती है। अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म में शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी? इस पर रानी का दृष्टांत है ना, हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, चलो जंगल में, यही शांति मिलेगी। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता तो होती है, क्योंकि आत्मा ने शरीर लिया, नाता जुट गया। संबंध में दुख चिंता तो है, वापिस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है।
वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं है, वह है राम राज्य। तो हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए। हमेशा अगर रावण राज्य हो तो क्या हालत हो जाए। अभी भी थोड़ा सा बीच में त्योहार आ गया, व्रत आ गए, कुछ प्रोग्राम आ गया तो चेंज हो जाता है थोड़ा। अगर लगातार वैसे ही चलता रहे तो क्या हाल हो जाए। अभी देख लो, थोड़े समय में ही देख लो, मुझे थक जाए, कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, ये सब हैं भक्ति मार्ग के। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। नैनों पर बिठाकर, और कहा, क्या बाबा ने कहा था, गले की माला बनाकर। इतना प्यार कोई माँ बाप शब्द बोलता है, वो कितने प्यार के शब्द बाबा के पास। तो मैं नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, गले की माला बना के ले जाऊंगा। बाकी बाबा कहते हैं वो जो दुनिया वाले नहीं जानते इस भूल भुलैया के खेल में, उनको बात छोड़ो, तुमको तो रास्ता दिखा रहा हूं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूं। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाता। ये भी साथ बताता है। उनको हिसाब किताब चुकतू, बाबा ने पहले भी कहा, वो हिसाब किताब चुकतू करने लगे रहेंगे। हिसाब किताब चुकतू किए बिना नहीं जा सकते हैं। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाता हूं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, फिर क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। ये तो क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये सब क्या होगा, कब तक होगा, जब तक हिसाब किताब है। चुकतू नहीं हुआ, चुकतू करके सब वापस जाएंगे। अब तुम तो ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते ये ड्रामा किस प्रकार चल रहा है, कैसे चले, कोई नहीं जानते। बच्चे जानते। हम बाबा के पास कल्प कल्प आते, बेहद का वर्षा लेने के लिए आते हैं। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। इनको भी बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो। ये बाबा ही कह सकता है, और यही मूल महामंत्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में रहकर
याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। सुना, खाली आज नहीं मनानी, छोटी बड़ी नहीं, रोज दिवाली मनानी है, रोज दीपक जगाना है। और यह है सच्चा अविनाशी दीपक जो जग जाएगा, जिसको झोंका नहीं लगेगा। आखिर वो जगती ज्योतों वाली वो दुनिया होगी जहां सबकी ज्योत जगी होगी, घर घर दिवाली होगी। यहाँ तो कई घरों में दिवाली नहीं होगी, किसी में कोई घटना घट जाती है, वहां भी दिवाली नहीं मनाते। घर घर दिवाली होगी, वो नई दुनिया में होगी, और वो अविनाशी दिवाली होगी, हर एक की आत्मा की ज्योति जगी होगी। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज बनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। वो तो खाता नया खोल देते हैं, यहाँ बाबा कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए खाते को जमा करो, डालते जाओ इसमें अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प। ये आपका खाता है जो सुंदर खाता है। तभी तो स्वास्थ्य बनाते हैं कि स्व का खाता बनाना है। पहले शरीरों के खाते बनाए, संबंधों के खाते बनाए, इसको ये देना है, उनसे ये लेना है, वहां ये करना है। अभी है आत्माओं का खाता, वो खाता जो आत्मा जमा करके साथ ले जाए, वो खाता अपना बनाना है। तभी उस पर गणेश बनेगा। वैसे गणेश क्या बनाया, वो तो नाम का बना दिया है। दूसरा, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना। बातें बहुत आएंगी, लेकिन अगर बातों में जाएंगे तो बस जंगल में घुस जाए, और जंगल से निकलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कि नहीं? इसलिए जंगल में जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं हम। जाते हो नहीं जाते जंगल में? नहीं जाते हो? जाते हैं। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कहाँ हुआ, कई बातें जंगल में चले जाते हैं। फिर सुबह से शाम हो जाती है, कहते निकलो बाहर फालतू। तो गए क्यों थे? कहते वो बस पुरानी आदत समझो, है पुरानी आदत। और जंगल में कांटे बाटे चुभते हैं, इधर से कांटा चुभा, उधर से कोई चिड़िया ने आके ठोंगा लगाया, उधर से कोई कीड़े मकोड़े ने काटा, चलता है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में ना जाना। सब हिसाब किताब चुकतू करने, ठीक है? जो हिसाब किताब है सब चुकतू करने। अगर उस समय ये याद आ जाए कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, हम समझते हैं नहीं इनको ठीक कर दे। अरे ठीक कहाँ हो जाएगा वो तो आपका अगला पिछला और निकाल के रख देगा आपको, और ही मुंझा देगा। जंगल में किसी को कहेंगे, गुम हुआ आदमी को कहेंगे तो मेरे को बाहर निकाल, तो वो भी उसी जंगल में ले जाएगा जिसमें आप घूम रहा है, बाहर ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। हिसाब किताब चुकतू करने। वरदान, लगन की अगन द्वारा, लगन की अगन द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। जैसे स्वयं को लगन लगी, ऐसे अन्य को भी प्रभु की लगन लग जाए। उस लगन के लिए ही तो ज्ञान देते। और लगन की जब अगन लग जाती है तो फिर दीप जग जाता है। तो लगन की अगन द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, दीप माला मनाते हैं।
दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अगन है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपावली है। सबकी एक के साथ लगन, एक के साथ लगन तो लग जाती है, लेकिन भूल भुलैया बीच में चलती रहती है। ये भूल भुलैया ना हो फिर तो दिवाली कल आ जाए। वैसे तो कल दिवाली है लेकिन जो सच्ची दिवाली है वो कल आ जाए, नहीं आ रही। बाबा ने यही कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी, लेकिन किस रूप से कहा था, ये करना है। करना तो याद नहीं, ये याद है अगली दिवाली नहीं आनी। अगली दिवाली तो नहीं आएगी क्योंकि जाएंगे परम धाम में, लेकिन कैसे जाएंगे? हिसाब किताब चुकता किए बिना जाएंगे? कोई टांग खींचेगा, कोई कान खींचेगा, कोई नाक खींचेगा, खींचने पड़ेंगे। कहेंगे कब तक खिंचवाते रहेंगे? जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं हो, खिंचवाते रहेंगे। एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपावली है। देखना कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी जो अज्ञानता का अंधकार मिटा दे, स्वयं भी प्रकाश में चले और अनेकों को प्रकाश रास्ता दिखा दे। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाओगे। एक का बल एक का भरोसा, तो क्या होगा? जो भंवर में फंस जाते हैं वो भंवर से सहज निकल जाओगे। वो बैठा है, जो कह देते हैं वो बैठा है, लेकिन सचमुच नहीं कहते वो बैठा है। उसका सहारा एक का सहारा है, एक के भरोसे पर हम चल रहे हैं। हम तो कईयों के भरोसों पर चलते हैं। जब किसी से भरोसा दिखाई नहीं देता तो लगता है कि कुछ सहारा टूट गया। कईयों के बल का अपना बल बनाया हुआ है। जब किसी का बल कम होता है हम समझते हैं हम कायर हो गए, लेकिन एक बल एक भरोसा, ये स्थिति है सदा अगन जलती रहेगी। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। तो आज तो हमने कहा था ना भोग ऊपर लगा लेंगे, मैंने तो कहा जी, मैंने भी कहा है हम मान जाए। अच्छा है भोग थोड़ा लगा लेंगे, लगाना तो है ही ऊपर भी नीचे भी। अच्छा भाई, क्योंकि आज दिवाली है, कोई बात नहीं, आप बड़े आराम से आए हो बहुत सारे, इसलिए मैंने कहा था मैं दिवाली का पहले कुछ नहीं सुना रही, पीछे सुनाऊंगी। हाँ, किसी को जल्दी हो तो कोई बात नहीं है, वो अपना पारिवारिक व्यवहारिक देख लेंगे। तो अभी बैठे, तो अभी मैं यही सुना रही थी कि मुझे याद आ रहा था कल से कि जब दिवाली होती थी तो मुझे अदिति बहन जिनको अटेंड करती, उन्होंने पूछा कि पहले दिवाली कैसे मनाते थे बाबा के होते, तो मुझे भूल ही गया सब कुछ। तो मुझे रात को बहुत याद आ रहा था बार बार कि शक्ति नगर कमला नगर में जब पहले दिवाली मनाते थे तो दिवाली रात को 9 बजे सब भाई बहनें पूजा पाठ जिसने घरों में जो करना है कर करा लो, और 9 बजे सब आ जाते थे, हॉल भरपूर हो जाता था, और 9 से रात को 12-1 बजे तक दिवाली मनाते थे। दिवाली हो तो रात को दिवाली है, सवेरे थोड़ी दिवाली। हम तो अमृत वेले दिवाली करनी शुरू कर देते हैं, पहले रात को ही दिवाली थी। मुझे वो सब बातें वैसे तो कई भूल गई हैं अभी, लेकिन ये मालूम है कि रात को कभी बाबा लक्ष्मी को भेजते थे, संपूर्ण लक्ष्मी संदेशी तन में आती थी, कभी लक्ष्मी नारायण दोनों को ही भेजते थे। वहाँ का दृश्य कई बार खींच के दिखाते थे कि किस प्रकार का वहाँ का दृश्य होगा। बहुत सुंदर
बहुत अच्छा। मानो रात को 12-1 उनका स्वागत करने में लक्ष्मी नारायण को बिठा करके उनके सामने दृष्टि लेना, दृष्टि मानो उनकी जो भोली प्यारी दृष्टि, रूहानियत की दृष्टि एक अलग प्रकार की, बड़ा जैसे खींचने वाली होती थी। हर एक कहता था मैं इनके पास जाऊं, उनको कंट्रोल करके रखा जाता, सब सामने बैठना, कोई नहीं नजदीक आना, लेकिन कई रह ही नहीं पाते थे, उठ के भाग के भी आ जाएंगे। तो बहुत सुंदर दृश्य होते थे। तो वो तो हमारे टाइम होते रहे। तब कभी श्री कृष्ण का रूप आता था, तो कभी बड़ेपन के नारायण का रूप आया, तो कभी लक्ष्मी और नारायण दोनों आए। तो इस प्रकार ये सब वैरायटी साक्षात्कार का दृश्य है। और साकार बाबा के होते भी दिवाली जब आती थी तो बहुत रंग रौनक होती थी। तब दिवाली से पूर्व बाबा से निमंत्रण दिया जाता था कि बाबा श्री लक्ष्मी श्री नारायण को आप साकार में भेजिए। तो स्वयं मम्मा और बाबा, जिनका संपूर्ण स्वरूप लक्ष्मी नारायण है, कभी तो बाबा उनको सजवाते थे कि ये है लक्ष्मी और नारायण, जो आपने करना है स्विच, उसको स्विच कहते थे, जो उत्सव मनाना है इनके साथ मनाओ। तो उनको कई जगहों पर लक्ष्मी नारायण के रूप में सजाया हुआ, बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। और कभी कभी वतन से बाबा संदेशियों के तन में संपूर्ण लक्ष्मी संपूर्ण नारायण को भेजते थे। और वो संपूर्ण लक्ष्मी नारायण जब आते थे तो पहले से सब आ जाता था कि उनका स्वागत किस प्रकार किया जाएगा। संदेशी सारा प्रोग्राम लेकर आते थे। स्वागत में कौन खड़े होंगे, स्वागत कैसे किया जाएगा, फिर उनको सिंहासनारूढ़ करने के लिए उनका सिंहासन बनाना है, उसकी तैयारी। क्योंकि बाहर पार्टीशन के समय बाहर तो खून खराबा चल रहा था। तो हमारी दादियां हमें यही सुनाती हैं कि हमको तो इंडिया में आकर पता चला कि बहुत ऐसा हुआ, बहुत वैसा हुआ, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। क्योंकि बाबा ने उस समय उस कलयुग के संसार में सच्चों का दृश्य लाता रहा। तो बाबा कहते थे जो संदेशियां वतन में देख कर आती हैं, तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा संदेश भेजते थे, बाबा वो साकार में आप करो, हम यहाँ सब तैयारी करेंगे। तो हमने नहीं आपको सुनाया भी था एक बार कि बाबा ने एक बार ज्वेलरी तैयार की, और वो ज्वेलरी किन की थी, जुगनू की। तो छोटी छोटी थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां, ये किसकी थैलियां होगी, छेद कर दिए। और कुछ दिन पूर्व से तैयारियां शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो आएंगे, उनको पार्टी देनी है, उनको बिठाना है, उनको कपड़े पहनाने हैं। तो ड्रेसिंग तैयार हो रही है, उनके लिए सिंहासन तैयार हो रहा है, उनके खाने के चांदी सोने के बर्तन, चाहे किसी को कुछ लगा लगा के सोना बना देते थे, चांदी सोने के बर्तन तैयार हो रहे हैं, उनकी ज्वेलरी तैयार होती थी। तो ज्वेलरी में वो जैसे जुगनू जो है, वो जुगनू एक डाल के दोनों तरफ बांध के, फिर दूसरा थैली, फिर तीसरी थैली, ऐसे करके वो जुगनू की माला बड़ी बन जाती थी। और ऐसे ही हाथ के कंगन बन जाते थे, और गले का यहाँ श्रृंगार पट्टी बन जाती थी। ये सब जुगनू का बना हुआ होता था, और अंगूठी भी बन जाती थी। और जब उनको पहना देते थे लक्ष्मी नारायण को, फिर लाइट ऑफ कर देते थे। तो अंधेरा हो गया तो जुगनू तो टिन टिन करता ही रहेगा। तो वो जैसे हीरे नहीं चमकते हैं बड़े, तो ऐसे सुंदर ज्वेलरी से सजा हुआ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और कई जगहों पर तो उनको ताज है, कई बार तो का ताज बनाए हुए हैं, कई बार ताज बनवाए हुए हैं। काफी फोटोज पहले बहुत एल्बम लगी होती थी, दिखाते थे एल्बम्स, लेकिन फिर बाद में देखते देखते एल्बम फटने लग गई, तो सोचा कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि फट जाए, पड़ी रहे। वो पड़ी रह गई, अब तो बाद वालों को देखने को ही नहीं मिली है वो एल्बम्स। पहले वो धर्मराज की कचहरी या सजा का मूल रूप कैसे होगा, आत्माओं को लास्ट में अनुभूतियां क्या होंगी, तो उस अनुभव का भी बाबा संदेशियों के द्वारा जो दृश्य देखते थे उसको साकार में उतारते थे। तो सच्चों का दृश्य उतरता था, दुख का भी उतरता था, लेकिन दिवाली में बहुत सुंदर चहल पहल होती थी। आज लक्ष्मी नारायण ने आना है, कौन आवभगत करेगा, कौन उनके खाने पर खड़ा होगा, कौन उनके साथ खाने पर बैठेगा, सबका पहले से प्रोग्राम आ जाता था। लेकिन कई ऐसे भी यज्ञ में जिद्दी टाइप होते थे
जिनको कोई प्रोग्राम नहीं मिला वो पहले जा कर के लाइन में लग के खड़े हो जाएंगे। उनको हटाओ, उन्होंने हटना नहीं। बाबा भी कह देगा ना बच्चे तुम ऐसे आ जाओ, वो नहीं मानेगा, उसने खड़ा ही होना है। हमने नहीं बताया था, एक बहन हमारी थी, तो वो कभी भी भोग 12 बजे पहले दोपहर को मधुबन में लगता था, और सेंटरों पर भी 12 बजे का टाइम ही भोग का होता था। तो सब भोग के लिए 12 बजे अपने घर का काम करके अधूरा पधूरा सब 12 बजे आ जाते थे, 4 बज जाते थे भोग में। फिर उनको यहाँ कड़ी चावल है, चने चावल है, राजमा, ऐसे कुछ ना कुछ खिलाते थे जरूर, क्योंकि सब भूखे आते थे। जब तक बाबा को भोग नहीं लगा हम कैसे खाएंगे, ऐसा सिस्टम होता था। तो उस समय वो बहन एक थी, तो वो जब भी भोग लगना था 12 बजे, तो वो पीछे से उठ करके आगे आती थी, सबसे आगे आकर उसने बैठना ही बैठना है। चलो अभी अब उसने बैठना ही है तो कोई नहीं कुछ कहता था, क्योंकि अब उसको कहना अपने माथा खराब करना है। आ जाओ। तो एक बहन बैठी थी, उसके ना यहाँ तिल है। अब इसने सोचा कि मक्खी आ गई है, तो इस बेचारी ने अपना रुमाल निकाला और ऐसे ऐसे करती रही, तो नहीं गया। फिर उसने नजदीक जाके मारा, और वो मक्खी हो तो उड़े। आखिर उठ के बेचारी गई और जाके तो वो मक्खी तो हिली नहीं। तो था, तो मानो सभी हम संदेशी पर तो ध्यान में रही, संदेशी तो नहीं वापस आ जाएगी, वो तो उस स्थिति में थी, हम सब का ध्यान डाइवर्ट हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे कई, जब बाबा स्वागत के लिए खड़ा करते थे, तो कई ऐसे बच्चे होते थे जिनको मना किया जाता था, तो ऑलमाइटी की तरफ से संदेश भी आता था कि आज स्वागत में किन को खड़ा किया गया। जो दास पद की अधिकारी आत्माएं हैं, आज वो भी स्वागत में खड़े किए गए। वो ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन आते थे, आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार शिव बाबा जानता है ब्रह्मा बाबा को भी क्या कहेगा, लेकिन सब डायरेक्शंस ऊपर से आते थे। तो हम लोगों के होते भी कभी श्री कृष्ण आ गया, कभी नारायण आ गया, कभी लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए, तो वो बड़ी रमत गमत लगी रहती थी। तो 12-1 बज जाता था। अब लोगों को क्या मालूम ब्रह्मा कुमारियाँ रात का भोग क्या करती हैं, उन्हें क्या मालूम। उनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण आए हैं, कहेंगे कैसे लक्ष्मी नारायण आ गए। तो संदेशी के तन में बहुत सुंदर रोल चलता, ऐसा रहा। चलो जी, ओम शांति। श्री कृष्ण अष्टमी होती थी तब भी मैं समझती दिल्ली के कितने और सेंटर खुल गए थे। छठी के दिन, छठी के दिन सभी जगहों से लोग आते थे कि भाई छठी है तो छठी कमला नगर में ही होगी, इसलिए हम जा रहे हैं। तो दोपहर के टाइम छठी मनाते थे, बहुत सुंदर। कैसे श्री कृष्ण की छोटा बच्चा है, कैसे वो लेटा हुआ है, कैसे वो उठता है, कैसे वो हर एक की गोद में जाता है, इतना प्यार करता है एक एक को, और सबको देख देख के खुश हो रहा है। तो सच्चों की दुनिया कैसी होगी, सब भूल जाते थे यहाँ की दुनिया। वो दुनिया, सुंदर दुनिया कैसी होगी, वो बाबा इमर्ज कर। चलो भाई, अभी तो प्यारे बाबा के वतन में चलकर हम भी कहेंगे बाबा हमें भी कुछ दिखा दो, हम भी आ गए हैं आपके पास। तो चलते हैं प्यारे बाबा। हमने सोचा भोग ऊपर लगाना है तो क्यों नहीं सबके सामने ही 2 मिनट में भोग लगा देंगे भैया।
योग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ थाली भोग की। वतन को ले हाथ थाली भोग की, हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की, हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की, हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
भाई आप सबके लिए दिवाली के उपलक्ष्य में मधुबन से टोली आई है। अब 2 जगह तो नहीं बच सकती है, इसलिए आप सबको दे देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे, आप नीचे रख देंगे ट्रे। तो यहाँ ट्रे रख देंगे, आप सभी एक एक थैली उसमें से लेते जाओ। खास खोलनी क्यों है, खोलनी क्यों है? बड़ा बड़ा